क्लास शुरू हो गया। तो चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों से जो हम बता रहे हैं आप सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि सभी को समझ में आना चाहिए। माय डियर, ये जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास 3 है। क्लास 3 है ना। क्लास 1 क्लास 2 हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग प्रत्येक संडे को, अगले संडे को आपको टाइम एंड डिस्टेंस का पहला वीडियो मिलेगा और उसके बाद जो संडे आएगा सेकंड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप ये देखकर मत टेंशन में पड़ जाइएगा कि सर एक ही में आप क्या कर दिए हैं, क्लास 3 से टाइम एंड डिस्टेंस को शुरू किए हैं, क्लास 1 कहाँ चला गया, क्लास 2 कहाँ चला गया। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को संडे को, इस आने वाला संडे को क्लास 1 मिलेगा, फिर उसके अगले संडे को क्या मिलेगा, क्लास 2 मिल जाएगा। तो अभी हम क्लास 3 को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को वहाँ इकट्ठा मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मगर प्रत्येक संडे को, जैसे कि 2 संडे में तो हो ही जाएगा, 2 ही क्लास है ना, क्लास 1 क्लास 2, उसके बाद तो साथ में ये सब चल ही रहा है, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और जो भी लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो पुराना बैच बहुत सारे थे, एक सूर्या भाई करके थे, बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा जो पुराना बैच है उसको चालू रखिए ताकि हमको लाभ हो पाए, ठीक है। तो इसलिए अभी भी हम पुराना बैच को क्या कर दिए, चालू कर दिए, यानी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें 2 क्लास पढ़ा दिए। तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा संडे को, ठीक है। संडे को पहला मिलेगा, उसके अगले संडे को दूसरा मिल जाएगा, और तीसरा आज है और कल चौथा होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग मेरे वीडियो से पढ़कर आप सभी को लाभ होता है, तो आप दूसरे को भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी लाभ हो और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। कि चलो भाई पढ़ाते हैं तो उसके बदले कुछ मिल रहा है। और सभी लोग पहले लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, मेहनत लगता है। आइए, ये तो लाइक दूसरे हो गया, यहाँ पर लाइट लेकर आइए, आप लोग जल्दी आइए। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ना, आ जाइए अंजलि, यहाँ बैठ जाइए। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं ना, देखो भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। टाइप 1 हम लोग कर लिए थे, टाइप 1 में ही 2 प्रकार के टाइप हो गई थी, समझ में आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम करने वाले हैं टाइप 2, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, टाइप 2 में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नीचे की तरफ नहीं करना है अंजलि, ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। अंजलि जी ध्यान से सुनना। और सबसे पहले आप सभी लोग लगाइएगा टाइप 2, ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, अब पढ़िए प्रश्न बोला जा रहा है। और इस पीडीएफ, ऐसे हम आपका पीडीएफ क्या है ना, क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, हम आप सभी लोगों को टेलीग्राम मिस्टर राजू सर के पर डाल देंगे, ठीक है। चैनल नाम है मेरा टेलीग्राम का, क्या, मिस्टर राजू सर। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। चलिए, यहाँ सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी, ये अभी नोट है, क्या है, नोट है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, सभी को समझ में आएगा। पहले इसमें नोट को समझेंगे, उसके आगे तब बढ़ेंगे, ठीक है, और मज़ा आएगा आज, ठीक है। एक आदमी 1 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ एक निश्चित दूरी को तय करता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या करता है, प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बोलने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। और यहाँ पर बोला गया है कि y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता भी है, ठीक है। यदि उसे जाने और आने में, क्या लिखा है यहाँ पर, और उसे जाने और वापस आने में t घंटे का समय लगता है, तो बताइए दूरी क्या होगा। तो मेरे भाई, ये जो लिखा गया है ये एकदम 100% क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इसको एक तरीके से नहीं, कितने तरीके से समझेंगे,
तीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपुन है तो कोई टेंशन नहीं है। पहला तरीका होगा टाइम एंड डिस्टेंस, नहीं टाइम एंड वर्क वाला होगा। पहला तरीका जो होगा आपका क्या होगा, टाइम एंड वर्क। अगर टाइम एंड वर्क पढ़े हैं तो समझ में आएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा होगा टाइम एंड डिस्टेंस का तरीका, और तीसरा भी होगा टाइम एंड डिस्टेंस का तरीका। तो आइए पहले समझते हैं, किसी को भी ले लेते हैं। चलिए प्रश्न पढ़कर तो आपको पता चल गया ना कि क्या कहना चाहता है प्रश्न में। बोलिए, मानकर चलते हैं कि यहीं पर हमारे सलोनी जी है, ठीक है। और सलोनी जी क्या है, ध्यान दीजिए, सलोनी जी यहाँ पर बिहियाँ में है। सलोनी जी कहाँ पर है भाई, ये बिहियाँ है। सलोनी जी कहाँ पर है, बिहियाँ। और ये सलोनी जी ना, सलोनी को बिहियाँ से कहाँ जाना है, आरा जाना है। कहाँ जाना है, आरा जाना है। समझिए, सलोनी जो है कहाँ पर है, बिहियाँ, उनको जाना कहाँ पर है, आरा। मेरे बात को समझिएगा धीरे धीरे से। और आप बताइए, बिहियाँ से आरा का जो दूरी है वो क्या बदल भी सकता है, बदल सकता है। जितना दूरी है उतना ही दूरी रहेगा, आप चाल कितनों भी बढ़ा लीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो यही बोला है एक निश्चित दूरी। निश्चित दूरी का मतलब मुझे पता है कि बिहियाँ से और आरा का दूरी जो है मान कर चलते हैं 50 किलोमीटर है, मान लीजिए। तो ये 50 किलोमीटर हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि कल जाकर 60 किलोमीटर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं ना। तो इनका दूरी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो चलिए आपको समझाने के लिए, हमारे यहाँ से सलोनी जी जो चल रही है उनका जो स्पीड है, सबसे पहला क्या होगा, स्पीड। और ये जो हम कर रहे हैं पहला मेथड है, और ये पहला मेथड जो है ये टाइम एंड वर्क वाला है। क्या है, टाइम एंड वर्क का। सलोनी जी मेरे जो चल रही है ये किस स्पीड से चल रही है, ध्यान दीजिएगा, एक्स यूनिट के स्पीड से चल रही है। यूनिट में हम मानते हैं, किसी को परेशानी है, एक्स यूनिट के स्पीड से सलोनी जी इधर से आरा की तरफ जा रही है। किसी को कोई परेशानी है, सवाल में बोला है ऐसा ना। अरे एक आदमी किसी निश्चित दूरी को, तो हम क्या ले लिए, स्थान 2 ले लिए, उसमें क्या दिक्कत है कॉन्सेप्ट के। अब देखिए, अब ये आरा गई है तो वापस आएगी भी, तो वापस आती है तो इसका चाल बदल जाता है। इधर से जा रही है एक्स यूनिट के स्पीड से, और उधर से वापस आ रही है वाई यूनिट के स्पीड से। यूनिट का मतलब इकाई, समझ में आ रहा है ना। यूनिट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात किसी को नहीं है ना। हमारे सलोनी जी क्या करती है कि बिहियाँ से आरा की तरफ जाती है एक्स यूनिट के स्पीड से, उधर से आती कितने की स्पीड से, वाई यूनिट के स्पीड से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनका दूरी कुछ बताइए, कुछ तो दूरी होगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इनका दूरी बताइए आप लोग, ठीक है, दूरी, इनका दूरी क्या होगा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। तो आपको हम बताए थे कि मेरे भाई ऐसे आप टाइम एंड वर्क से कीजिएगा, तो आप बताइए कुछ तो दूरी होगा। ऐसा तो नहीं है इधर से और बिहियाँ और आरा के बीच में कुछ तो दूरी होगा ना। तो उस दूरी को मानने के लिए इस चाल का एलसीएम लेना है। समझ में आ रहा है, इस चाल के क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे तो वहाँ पर समझाए भी थे कि चाल के उल्टा करते हैं तो टाइम कैसे आता है, तो टाइम एंड वर्क वाला से लेकर बताए थे, नहीं समझाए थे। अरे बोलो, देखो जरा देखो इधर तो देखो, ठीक है, क्या हुआ, अच्छा धुंधला आ रहा है, अब दिखाई दे रहा है, हो जाता है, कब से धुंधला दिखाई दे रहा था, चलिए होता रहता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एक्स और वाई दोनों आपस में अलग है, और एलसीएम पता है आपको कि जब अलग अलग दो नंबर होता है तो दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये कितने लोग समझते हैं, बोलिए, ये कितने लोग समझते हैं, अरे बोलो, ये एक्स गुना वाई यूनिट क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये चाल है आपका, क्या है, चाल। और ये आपका क्या है बताइए मुझे, ये जो है आपका क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब दूरी है, क्या है ये, दूरी। किसी को कोई परेशानी नहीं है ना। अब समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। और यहाँ पर आप दूरी क्या लिए, एक्स गुना वाई यूनिट। आप कितने के चाल से चल रहे हैं, बोलिए कितने के चाल से चल रहे हैं, एक्स यूनिट के चाल से चल रहे हैं। तो टाइम निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। समझ में आ रहा है ना, आपको क्या निकालना है,
टाइम निकालना है, तो यहाँ पर जो निकलेगा क्या निकलेगा, टाइम। ध्यान दीजिएगा। आप बताइए इस x से इस दूरी, ये क्या है आपका दूरी और ये आपका क्या है, चाल। जब दूरी में चाल से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है, समय मतलब टाइम। समय मतलब टाइम। कितने को ये बात समझ में आ रहा है? आप बताइए दूरी में चाल से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है, समय। इतनी की दूरी है और x यूनिट की चाल से चल रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा, x से x कट जाएगा, क्या आएगा, y यूनिट के क्या लगेगा, समय लगेगा। समझ में आ रहा है? y यूनिट की क्या लगेगा, समय लगेगा। जब वापस हम आ रहे हैं y यूनिट की चाल से तो मेरे माय डियर स्टूडेंट कितना समय लगेगा, इतने दूरी को इस चाल से चल रहे हैं तो इसमें भाग देंगे, दूरी में चाल से भाग देंगे, क्या निकलेगा, बोलो, समय निकलेगा। तो भाग दो, इसमें भाग देंगे कि नहीं। ये क्या है, दूरी, और ये क्या है आपका, बोलो, चाल, स्पीड है। ये टाइम कैसे आएगा, टाइम निकालने के लिए दूरी में स्पीड से भाग, तो इसका आ गया। वाई की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, इसमें x यूनिट का टाइम लगेगा। इसमें किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है? चलिए आप बताइए कि आने और जाने में, आने और जाने में, समझ रहे हैं ना, आने और जाने में उसको टोटल कितने मिनट का टाइम लगा है, इतना बताइए। यहाँ लगा है y यूनिट और यहाँ पर क्या लगा है, x यूनिट। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि आने और जाने की बात हो रहा है, टोटल कुल t घंटे का समय लगता है। और यहाँ हम जोड़ते हैं तो हम इसको ये तो कह सकते हैं ना कि x प्लस वाई, बोलो, x प्लस वाई यूनिट का टाइम लगता है। इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, टाइम, समय। समझ में आ रहा है ना? और ये पहले बताइए कि x प्लस वाई यूनिट के क्या लगता है, टाइम लगता है, नहीं लगता है? आप बताइए, किसी को दिक्कत है? जबकि सवाल में बोल रहा है कि कितने घंटे का समय लगता है, बताइए। t घंटे का समय लगता है, t घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। किसी को परेशानी है? तो आप बताइए मुझे माय डियर स्टूडेंट कि एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा। तो ये x प्लस वाई, ये जब उधर जाएगा, ये मत सोचना कि पहले y को जोड़े नहीं फिर x, अरे y प्लस x लिखो या x प्लस वाई, दोनों बात एक ही है। तो t के बटे में कौन आ जाएगा, ये x प्लस वाई। इतना तो जानकारी है ना, चला जी। इतने घंटे का समय लगता है उनको, समझ में आ रहा है ना? बोलो, एक यूनिट बराबर इतने आ गया, एक यूनिट बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। किसी को दिक्कत है, बताइए मुझे। अब आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। और दूरी क्या होता है, किलोमीटर में होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, किलोमीटर में। तो आपको निकालना है दूरी और डिस्टेंस निकालना है, धीरे धीरे समझेंगे। क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी कितने यूनिट माने हैं आप, x गुना वाई यूनिट माने हैं, नहीं माने हैं, x गुना वाई यूनिट आप दूरी माने हैं। तो एक यूनिट का मान कितना है, t बटे में इतना है कि नहीं है, आप बताइए। तो जब माय डियर स्टूडेंट गुना करेंगे तो x गुना वाई और क्या हो जाएगा, t को साइड में रख दो, ठीक है, t इधर गुना में आ जाएगा और बटे में क्या रहेगा, x प्लस वाई रहेगा। और यहाँ गुना में क्या आ जाएगा साइड में, t, और t किस में बता रहा है, घंटे में। मतलब ये तो घंटा हटा ही दो यहाँ से, जो यहाँ पर ये टी टाइम बता रहा है, टी क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। और ये जितने भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। किलोमीटर में दूरी होता भी है, बट रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना बताओ कि दूरी बराबर क्या हो गया, x गुना वाई और बटे में x प्लस वाई गुना टी। और टी क्या है, टाइम है, टोटल टाइम है, आने जाने का टोटल टाइम है, आने जाने का क्या है, टोटल टाइम। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आया कि जब भी ऐसे केस में दूरी निकालना है कि अगर अपने घर से कॉलेज के लिए x के स्पीड से जाता है और y के स्पीड से वापस आता है और आने जाने में t घंटे का समय लगता है, तो बताइए उसके घर से उसके स्कूल का दूरी कितना है। तो पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे में दोनों का योग, यही ना, और गुना कितने समय लगा है उसे करा देते हैं तो क्या निकल कर आता है, दूरी। समझ में आया ना? यानी अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको ऐसे नहीं करना है, ये आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकालिएगा दूरी निकालने के लिए। और ये कौन सा क्वेश्चन में
जाएगा वापस आएगा। तो समझ में आ रहा है। तो ये तो आपका पहला है निकालने का दूरी तरीका। और दूसरे तरीका भी आइए सीख लेते हैं, सेकंड वाला भी। मान कर चलिए कि ये आपका बिहियाँ था और ये क्या है आपका आरा है। किसी को दिक्कत है? ये आपका बिहियाँ, ये आपका आरा है। मान लीजिए कोई दो स्थान है, कुछ भी, ये ए स्थान हो गया, ये बी हो गया, कुछ भी मान लो। ये बिहियाँ से हटा कर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए और बी भी कर सकते हैं। जो इच्छा करे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और क्या कर लो, बी। किसी को परेशानी नहीं है ना। चलिए मान कर चलते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है कितना है, डी नाम की दूरी है। क्या है? डी से डिस्टेंस होता है, तो मान लेते दोनों के बीच में कितनी की दूरी है, डी की दूरी है। कोई दिक्कत नहीं है ना। और हमारे रागिनी जी कितने की स्पीड से चलती है यहाँ पर, बोलो? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कुछ भी मान लो, यहाँ हम यूनिट में इसलिए माने क्योंकि ये क्या था मेरे टाइम एंड और के मेथड से था। समझ में आना। तो हम यहाँ किलोमीटर में मान लिए, तुम भी चाहो तो यहाँ किलोमीटर में मान सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, किलोमीटर, ताकि हम यूनिट से यहाँ रिलेट कर पाए, इसलिए किए थे। समझ में आना। क्योंकि दूरी क्या होता है, किलोमीटर में या प्रति मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, ये ना दो ही ना हो सकता है। तो चलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर से जा रहा है, वापस कितने किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है। डिस्टर्ब कर रही है तुमको, क्या कर रही हो रे, इधर ध्यान दो। चलो बकलोल है क्या जी, उसको मार रही है। हाँ ये देख लो, इतना रंगबाजी देख, मारेंगे ना कि उड़ जाएगी दोस्तों। चलो अब बात ऐसा है कि आने जाने में जो लगा है टोटल समय कितने लगा है, तो मान लीजिए यहाँ पर कितने लगा है, टी लगा है। किसी को परेशानी है? आने जाने में टोटल समय कितना लगा है, टी लगा है। तो डियर स्टूडेंट आप बताइएगा कि डी नाम की दूरी, टाइम निकालना है ना, टी से क्या होता है टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस में चाल से भाग दीजिएगा। इधर से जाने में कितना समय लगा है, एक्स के स्पीड से कितने दूरी तय करता है, डी नाम की दूरी तय करता है। तो दूरी बटे में क्या होता है, चाल। तो ये जाने का समय हो गया, जाने का समय क्या हो गया, डी बटे में एक्स, क्योंकि एक्स से स्पीड के कितने दूरी तय कर रहा था, डी नाम के। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो चाल, दूरी में चाल से भाग देंगे तो पहले ये जो आपका आया है टाइम, ये क्या आया है, जाने का। आने का टाइम क्या होगा बताइए, आने का टाइम डी नाम की दूरी है और किस चाल से इसको ट्रेवल कर रहा है, किस से, वाई स्पीड से। तो ये आपका आने का टाइम हो गया, ये आपका जाने का टाइम, और दोनों के प्लस कर देंगे तो दोनों का आने जाने के मिलाकर कितना दिया है, टी दिया है। डिस्टेंस बोल रही है, समझ में आ गया नहीं रे, आ गया। जाने का टाइम क्या हो गया, डी बटे में एक्स, आने का टाइम क्या हो गया, डी बटे में वाई। डी दूरी है और ये क्या है, चाल। तो दूरी में चाल से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है, ये तो सभी को समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ से आप डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बटे में एक्स, 1 बटे में वाई, ये बराबर क्या रहेगा, टी। किसी को परेशानी है? चलिए अब बताइए, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स गुना क्या हो जाएगा, वाई, और इधर वाई चला जाएगा, इधर एक्स। तो प्लॉट का हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, टी। तो आप बताइए मुझे, ये डी तो ऊपर है गुना में ना, तो ये नीचे वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस। डी से क्या होगा आपका, डिस्टेंस। डी निकालेंगे तो दूरी है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, इसके साथ गुना होगा, टी गुना क्या हो जाएगा, एक्स गुना वाई, अब बटे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, हाँ नीचे। हम ये जरूरी है कि टी में जो है, टी गुना में इधर ही रखें, हम गुना में इधर नहीं रख सकते टी को, बोलो। गुना में तो हम किसी को कहीं भी रख सकते हैं, 2 गुना 3 चाहे 3 गुना 2, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स गुना वाई बटे में एक्स प्लस वाई गुना टी। और टी क्या है, आने जाने में लगे समय का योग। आने जाने में लगे समय का योग का मतलब नहीं समझ में आता है जी, मतलब ये योग है, मतलब कुल कितना समय लगता है आने और जाने में टोटल जोड़कर। क्लियर है ना, परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई नहीं है। तो ये जो आप निकाल कर लाए हैं, ये दूरी लाए कि नहीं, अभी जो आप दूरी वाला लाए थे फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस निकालना है, डी फोर क्या हो जाएगा, दूरी। कोई दिक्कत है,
अब ये क्या होता है, एक्स गुना में वाई, या बटे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई गुना टी। अब इसी का हम शॉर्टकट अब बताने वाले हैं। ये तो आपको साबित किए हैं, क्या किए हैं कि देखिए हम लोग डिस्टेंस के कैसे निकालते हैं, पहला तरीका और दूसरा, दोनों में दूरी क्या आया है, इक्वल आया है, देख लो दोनों में दूरी क्या आया हुआ है। तो अगर ये वाला अगर आपको अगर दिमाग में ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपको हम दिखाएं कि ऐसे निकलता है, समझ में है ना। और किताबों में इस तरीके से बनाया हुआ मिल जाता है, मगर नहीं चला जी। अब हम इसको अपडेट करते हैं और इसी चीज़ को दूसरे तरीक़ा से लिखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा कोई परेशानी हो रहा है, तो आप किलोमीटर में भी इसको लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रहा है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वाई किलोमीटर प्रति घंटे के वापस से आ रहा है, ऐसे भी आपको आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आप जो चाल लिए थे, इधर ध्यान दीजिए, थर्ड वाला में आ जाइए, थर्ड वाले में समझते हैं। इधर दो, आप जो चाल लिए थे, क्या लिए थे, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, हम उसको S1 बोल देंगे तो कोई दिक्कत होगा, बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ को हम लिखते हैं। आइए, आपको डायरेक्ट लिखना है, उस बात को समझिए, तभी मज़ा आने वाला है। उधर लाइट का फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है। और दूरी का कौन सा दूरी निकालना है कि एक व्यक्ति इधर से जाएगा उधर से आएगा और टोटल टाइम देगा, तो उसके लिए दूरी कैसे निकालेंगे, और ये फार्मूला याद होना चाहिए। बाकायदे आपको एक एक चीज़ बताए हैं हम यहाँ पर, देख लो, नहीं बताए हैं तो मेरे भाई, एक व्यक्ति है इधर से जा रहा है x के स्पीड से, इसकी पहली चाल क्या है, x, तो पहली चाल और दूसरी चाल में गुना कराएंगे और ऊपर लिखेंगे। अभी यही चीज़ लाए रहे हैं ना, अरे यही चीज़ लाएं कि नहीं लाए हैं, पहली चाल और दूसरी चाल में क्या करा देंगे, गुना करा देंगे, और दोनों चाल के प्लस करके कहाँ लिखेंगे, नीचे। किसी को परेशानी है या किसी को परेशानी है। और फिर यहाँ पर क्या रहता है, टी से क्या होता है, समय, और टी जो है ये क्या है, टी जो है ये क्या है। आइए, तो आने जाने में लिखना है, इसमें दूरी रे पगली, आने और जाने में, आने और जाने में लगे समय का, यही ना, लगे समय का योग मतलब नहीं समझे आप लोग, क्या बोले हम, इस ब्रैकेट में क्या रहेगा, उसी को टी बोलते हैं। टी वाला क्या है, टी आपका बुझा गया, ये टी जो है, आप टी अलग से लिख लेना है, हम अलग से आपको लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक्स और वाई में लिखवाए हैं, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है किताब में, इसीलिए हम आपको लिखवा दे रहे हैं। चीज़ वही है, बस उसी को लोग बदल कर लिखते हैं। तुम एक्स बोल लो चाहे वही, हम एक्स वाले स्पीड को कह देंगे कि ये पहला स्पीड है तो S1, कोई दिक्कत है, पहला स्पीड है तो S1, दूसरा स्पीड है तो S2, और तीसरा स्पीड है तो नहीं, पहला दोनों देखो, पहला स्पीड दूसरा स्पीड दोनों में गुना करा दिए, और दोनों स्पीड को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, बात वही है। अरे दूसरे स्पीड को हम वाई लिए थे, पहले वाले को क्या लिए थे, एक्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आने जाने में लगे समय का अंतर मतलब टी। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इधर साइड में लिखना है तो लिख लो, जहाँ टी क्या है, जहाँ टी क्या है, ध्यान देना, जहाँ टी क्या है लिखना है यहाँ पर, जहाँ टी क्या है, आने और जाने में लगे, देखो जरा देखो इन्हें क्या हुआ है, आने और जाने में लगे समय का योग मतलब क्या होता है, जोड़। टी किसके बताता है कि जो टोटल समय आने और जाने को जोड़कर बताइए कितना होगा, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, और सब मिलाकर कॉन्सेप्ट इतने बनता है, यही है, बस इतने याद रखना है, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले स्पीड और दूसरे स्पीड को गुना करा देंगे, पहले स्पीड दूसरे स्पीड के, ये भी वही चीज़ है, ये भी क्या है, वही चीज़ है, ये भी क्या है, वही चीज़ है, बस इसको प्रोसेस में निकाले हैं यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर वही है निकाले हैं।
एक ही चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से आपको बता दिए ताकि कभी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी दिक्कत आएगा जी, आना भी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत आ रहा है तो आप नोट कीजिए, दिक्कत आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको समस्या होने वाला है। पहले कभी न ऐसा मेरा हाल हुआ था, ठीक है। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ कुछ तो होने लगा ये कॉन्सेप्ट पढ़कर कि भाई अब तो आ गया। चलिए, हाँ जी, पलिए, चलिए पलिए मत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में क्या मिलेगा? 14 नंबर मिलेगा ना। 13 तक हम लोग कर लिए थे, 14 नंबर आइए देखिए क्या बोला है, पढ़िए। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे ना, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और क्या लिखा है उसके बाद, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है, वापस आता है। यदि वह कुल मिलाकर 5 घंटे समय लेता है, कितना लेता है भाई? 5 घंटे का समय लगता है उसको। अब बताइए उसके गांव से स्कूल की दूरी कितना है, मतलब उसके घर से स्कूल की दूरी कितना है, यही ना बात है। एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो अपने घर जाता है, कोई स्कूल जाता है, और स्कूल से फिर वापस घर आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कुल उसे आने जाने में कितने का समय लगता है? 5 घंटे का लगता है। तो सवाल पूछ रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, तो दूरी पूछा है। तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला, पहले चाल गुना दूसरे चाल और दोनों चाल का प्लस और बटा में गुना में क्या करना है, टाइम। टाइम टोटल कितना लगा है टाइम? 5 घंटा। कटाएंगे कितना आएगा? 6 किलोमीटर। दूरी हमेशा किस में होता है? किलोमीटर में। तो कितने किलोमीटर दूरी था? देखो कितना इजी हो गया। आप उनका तरीका अलग है, ठीक है। आओ 15 नंबर देखो, ज़्यादा बोलेगी चल जाएगी, अभी दिल्ली संसद भवन में टपक जाएगी, ठीक है। आइए देखो जरा देखो इन्हें क्या हुआ है, आइए। अरे वाह, दिल लगे ना तुझे दिलदार, हमारी गली आ जाना, केला खाने आ जाना, ठीक है। चलिए, दिल लगे ना तुझे दिलदार, हमारी गली आ जाना। पढ़िए, एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। वह कुल मिलाकर 5 घंटा 48 मिनट समय लेता है। उसके गांव से स्कूल की दूरी कितना है? क्या नहीं बनेगा? क्या बताया है निकालने के लिए? दूरी। पहले चाल को और दूसरे चाल को गुना करा देना, कोई दिक्कत है? पहले चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर इन दोनों का प्लस करना है तो कितना आएगा? 29 आ जाएगा। और गुना में टोटल टाइम, तो यहाँ पर जो आपका देखो ये आपका चाल जो है क्या है, आपका चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? घंटा में होना चाहिए। तो 5 घंटा तो है ही यहाँ पर, ठीक है। और 48 मिनट है, और 48 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दीजिए, कोई दिक्कत है? बोलो। और घंटे में बदल कर घंटे में घंटे को प्लस कर दीजिए। 5 घंटा तो भाई इसको बदलिएगा, किससे कटेगा बताइए? 5 से काटेंगे, 12 से काटेंगे 5 बार में और 4 बार में। अब ये घंटा में बदल गया है, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो 25 से 4 कितना होता है? 29/5 घंटे आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 29 से 29 5 से कटाइएगा, 4 5 20। और स्कूल से उनके गांव की दूरी कितना था? उस लड़के का गांव की दूरी कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ से टाइप 2 में ही एक टाइप चेंज होता है। आप चाहें तो टाइप केवल चेंज लिख दो, टाइप 2 मत लिखो, ठीक है। टाइप 3 आगे हम लिखे हैं क्योंकि इसी का है, ठीक है।
और इसमें क्या होगा कि अब आने जाने में एक दूसरे से लगे समय से क्या होगा, अधिक 5 घंटा लेगा। ऐसे सवाल बोलेगा। अधिक और कम का फैसला कौन करता है, अंतर करता है। तो चलिए एक दो प्रश्न इस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, कर ले। चलिए मान लीजिए ऋचा अपने घर से निकलती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोचिंग आने के लिए और मिस्टर राजू सर के पास बिया आती है। अपने घर से किस चाल से निकलती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहाँ से वापस कितने जाती है बताइए, किस चाल से जाती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये वापस जा रही है। क्या कर रही है, वापस जा रही है। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। तो इसके टोटल आने जाने में जो समय लगता है 6 घंटा लगता है। क्या लगता है, 6 घंटे। तो बताइए इसके घर से कोचिंग का दूरी कितना है, मेरा ट्यूशन का दूरी कितना है। तो क्या बताइए, दूरी निकालना है। किस चाल से आ रही थी ऋचा, 10 किलोमीटर, वापस इधर से 20 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे 30, आने जाने में टोटल समय 6 घंटा। कटाएंगे कितना आएगा, 5, कटाएंगे 4, 4 पचे कितना हो जाएगा, नहीं इसमें गुना करेंगे 40 आएगा, नहीं 40 किलोमीटर की दूरी है। बोलिए निकल जाएगा, आपको भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए टाइप 2 में ही आप चाहते हैं चेंज करना तो कर सकते हैं टाइप को चेंज। टाइप 2 में ही आप चाहें तो टाइप को चेंज करना चाहे चेंज कर लो, मगर टाइप 3 नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोगों को टाइप 3 नहीं लगाना है क्योंकि थोड़ा सा इसमें बदलाव आता है, ठीक है। क्योंकि टाइप 3 इसमें लिखा हुआ है बाकायदे, आप देखिएगा तो लिखा है ना। टाइप 3 इसमें आगे चलिएगा तो मिलेगा नीचे की तरफ। तो टाइप 2 में कितने केस होता है, 2 केस। एक केस पढ़ा दिया और दूसरा केस शुरू होने वाला है। आइए पढ़िए। उसके बाद दिया गया है 15 नंबर के बाद एक उसमें नोट दिया होगा, पढ़िए उसको। 15 नंबर के बाद एक एग्जाम्पल की तरह दिया है। एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे के साथ एक निश्चित दूरी को तय करता है, यही ना बात है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, ठीक है। और उसे टोटल आने जाने में t घंटे अधिक लेते हैं। तो दूरी ज्ञात करें। देखो इधर से मान लीजिए 2 घंटे में जा रहा है, तो उधर से क्या हो रहा है कि उसको आने में 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 5 घंटा में आ रहा है। नहीं समझे। जैसे कि आप समझिए एक व्यक्ति है, जैसे कि कोई दूरी हो सकता है, रीचे के ले लीजिए, मान लीजिए कि अपने घर से कोचिंग के लिए क्या करती है, जाती है, और किस स्पीड से जा रही है, घर से किस स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कोई दिक्कत की बात है। वापस वो आती है तो किस चाल से आती है बताइए, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो हम x ना लेकर हम s ले लेंगे, S1 तो कोई दिक्कत होगा, वो भी अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत है। तो हम ले लेते हैं S1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करती है, अपने घर से जाती है कोचिंग के लिए इस स्पीड से, ये चाल है ना, और वापस अपने कोचिंग से घर आती है S2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। किसी को दिक्कत है बोलिए। तो इसकी बीच की जो दूरी है कितना है बताइए, d नाम की दूरी है, और जिस इधर से जाती है तो 2 घंटा लगता है मान कर चलिए, और उधर से आती है तो 5 घंटा लगता है, मतलब 3 घंटा क्या लगता है ज़्यादा। और कम और अधिक का फैसला कौन करता है, सवाल में यही बोल रहा है कि आने जाने से t घंटा क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है, जाने से आने में समय जो लगता है t घंटा अधिक लगता है। अधिक और कम का फैसला कौन करता है, अंतर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलो क्या करना है आपको कि आप बताइए t घंटा ये जो ले रही है ये अधिक ले रही है, अधिक क्या बोला गया, ये अधिक है। अधिक के लिए दोनों का अंतर, इसके चाल और इसके टाइम में, जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम के क्या दिया है, अंतर। t घंटा क्या दिया है, दोनों का अंतर। समझ में आ रहा, अंतर मतलब पूछता है ना। मेरा भाई मेरे से क्या है, 10 साल बड़ा है, हम 20 साल के हैं, मेरा भाई 10 साल बड़ा है, मेरा भाई कितना का 30 का है, दोनों के बीच में कितना का अंतर, 10 का। यही बात है। जाने में ऋचा को कितना टाइम लगा है, तो d नाम की दूरी किस चाल से चलती है, S1 के चाल से चलती है, तो जाने में टाइम लगा d बटा में S1 नहीं लगा। आने में कितना टाइम लगता है, तो d बटा में क्या लगेगा,
S2। और इन दोनों चाल के क्या दिया है, अंतर। अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है। अंतर को बड़का में से छोटका को हम माइनस करते हैं। कभी कह सकते हैं कि मेरा भाई -5 बरिस का है, -10 बरिस का है, नहीं ना। इसलिए अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है। अंतर को कभी माइनस में लेना भी मत, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ आप एलसीएम लीजिए। डी पहले लीजिए कॉमन, डी कॉमन लीजिएगा तो कितना आएगा, S1 बटा में S1, 1 बटा में S2। समझ में आ रहा है। और बटा उधर प्लस में टी। और यहाँ क्यों माइनस लग गया, क्योंकि आने जाने का यहाँ पर अधिक दिया था। अधिक और कम का फैसला अंतर करता है। क्लियर है ना जी। चलिए, तो डी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ले लीजिए आप इसका क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो ये S1 गुना S2, और इसमें भाई भाग देंगे तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1। ये तो आता है ना एलसीएम लेना है। इन दोनों अलग अलग है तो दोनों गुना कर देंगे, S से भाग देंगे, S2 इधर हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दो इधर, ठीक है। S2 इधर, S1 उधर, बराबर क्या रहेगा, T। तो अगर आप गुना यहाँ पर निकालिएगा, D से क्या होगा, डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या होगा बताइए मुझे। डिस्टेंस मतलब दूरी आप निकाल रहे हैं। ये दूरी कैसा है, जो अधिक बोलेगा तो क्या बोलेगा, अधिक बोलेगा। तो देखो बकलोली कैसे ताक रही है, देखो, देखना है तो अच्छे से देखो, बोर्ड को कर रही है। चलो, तो क्या होगा, ये वाला इसके साथ गुना कर देगा तो S1 गुना, सुनो, S1 गुना S2 तो है ही। अब इसके साथ गुना में क्या रहेगा, T इधर रहेगा, रहेगा ना। ये ऊपर चलेगा, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। S2 माइनस क्या हो जाएगा, S1। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि S2 आगे है कि S1 आगे है। हमेशा आपको यहाँ पर कर लेना है अंतर। और एक फार्मूला आप देखिए, जब बटे में हम चाल का योग ले रहे थे तो टाइम की क्या बता रहे थे, हम योग बता रहे थे। और बटे में अगर हम अंतर लेंगे तो टाइम के भी क्या लेंगे, अंतर। ये भी याद रखना, क्लियर। बटे में अगर आपका क्या आएगा, योग, तो टाइम का योग लेंगे। बटे में अंतर आएगा, अंतर ही है ना, माइनस का मतलब क्या है, ये अंतर। और चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे, याद रखना। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक ही बात सीधे सीधे आगे निकल कर क्या निकल कर आ गया बताइए, कि पहले चाल और दूसरे चाल को गुना कर देना है उसी के तरह, ठीक है। और ये अधिक और कम बोलेगा तो दोनों चाल के अंतर लिखना है, जौन बड़ा होगा उसी में से घटाना है। समझ में आया ना। और दोनों चाल के क्या हो गया, अंतर। और ये टी किसका, टोटल टाइम नहीं बताएगा, कितने समय अधिक लगता है कितने समय कम लगता है। तो जो ये टी है, टी किसके बारे में बता रहा है, कि आने जाने में लगे समय का अंतर लेंगे। क्या लेंगे, आने और जाने में लगे समय का अंतर लेंगे। क्या लेंगे हम, अंतर। समझ में आ रहा है ना। आने जाने में लगे समय क्या अंतर लेंगे। किसी को दिक्कत है, याद रहेगा। टी किसके बारे में आज यहाँ बता रहा है, आने जाने में लगे समय का अंतर। अब फार्मूला यही रहेगा, याद रखना, दूरी निकालने के लिए। किसी को कोई परेशानी है। चलिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को रहने दीजिए 16 नंबर का। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले आप लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, उसके बाद ना आप लोग आगे की तरफ जवाब दीजिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। आइए, क्या जवाब देना है, हाँ क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। आइए, अब बात ऐसा करते हैं कि मेरे एक क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। क्या हो गया जी, हम तो डर गए। आइए, ये स्थान है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और इधर से एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस आ रहा है। मेरे बात को समझिएगा। और इसके बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है। और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। इधर से जाने में और उधर से आने में लगे समय से 3 घंटा अधिक है। क्या है, लगे समय से क्या है, 3 घंटा अधिक है। जो यहाँ पर टाइम आपका दे रहे हैं हम, टाइम ये 3 घंटा क्या रहेगा, अधिक। देखो, इधर से व्यक्ति के जाने में
और इधर से आने में कितने घंटा अधिक है? 3 घंटा अधिक है। प्लस देने का मतलब क्या हो गया? टाइम 3 घंटा क्या है? अधिक है। जाने वाले समय से आने वाला समय क्या है? 3 घंटा अधिक है। तो बताइए इनके बीच की दूरी क्या है? तो कैसे दूरी निकालिएगा बताइए? दोनों स्पीड को क्या करा देंगे हम? गुना। और दोनों स्पीड के देखिए अधिक बोला है, टाइम क्या बोला है? अधिक लग रहा है। तो दोनों का अंतर लेंगे तो क्या 10 में से घटाएंगे कि 20 में से? 20 में से घटाएंगे। 20 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 10। और 3 घंटा बोला है। क्या बोला है? 3 घंटा। मेरी बात को समझ में रहा है? क्या बोल रहे हैं बकलोली? समझो तो कितना आएगा यहाँ पर? 3 घंटा रख दो। कोई दिक्कत है? क्या रख देना है? तो यहाँ से काटेंगे तो कितने बार में? 2 बार में गुना करेंगे 20। और 20 तिया कितना होता है? 60 किलोमीटर की दूरी है। किसी को दिक्कत है? दोनों के बीच में कितने की दूरी है? 60 किलोमीटर की दूरी है। इसमें किसी को परेशानी है? नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 और मेरे तरफ से जवाब दीजिए। मैं ये अपने तरफ से पूछ रहा हूँ, ठीक है? आइए, जैसे रीचा से हम कहते हैं कि ये रीचा देखो कुछ होने लगा, और क्या? तो बीच की दूरी निकालना है, यही तो होने लगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रीचा चाल इधर से जा रही है, वापस जो आ रही है कितने आ रही है बताइए? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रही है। जाने वाला समय से आने वाला समय 15 मिनट क्या ले रही है? अधिक लग रहा है। 15 मिनट क्या लग रहा है इसको? अधिक लग रहा है। मेरे बात को अच्छे से समझने की क्या करना कोशिश। आपका इच्छा है कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो। तो दूरी बताइए क्या होगा? दूरी मतलब डिस्टेंस बताइए। इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को एकदम छप जाए जाकर दिमाग में। बोलिए कितना होगा? अरे पहले स्पीड दूसरे स्पीड का गुना कराओ ना, और अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 5। और टाइम का अंतर 15 मिनट है, तो मिनट में है ना, चाल घंटा में है, तो मिनट से क्या बदलना पड़ेगा? घंटा में। तो यहाँ 15 रखेंगे क्योंकि यहाँ टाइम का अंतर रखते हैं। और अधिक बोला है, अधिक का मतलब क्या बोला है? आने जाने में लगे समय का अंतर। 15 मिनट है तो घंटे में बदलेंगे तो बटा में 60। चलिए कटाइएगा कितने बार में? 3 बार में। ये कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 3 बार में, कटेगा ना? चलो वही बात है। 3 5 कितना होगा? 15 किलोमीटर की दूरी आएगा। यहाँ तो बोला है आपको सीधी सीधी कि 15 मिनट अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। पता है आप क्या बोलेगा सवाल में? सवाल में अब जो आप आगे पढ़िएगा ना तो कहेगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुँचता है। समझ रहे हैं ना? मेरे बात को समझ रहे हैं ना? और कहेगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो 10 मिनट पहले 10 मिनट लेट बाद कर देगा, यही ना? देरी और क्या कर देगा? पहले कर देगा। वहाँ टाइम का अंतर कैसे लेंगे इसके बारे में कल सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी समय नहीं है। जो भी पढ़ा है मगर इसको अच्छे से पढ़ कर आइएगा, तभी आप सभी को समझ में आने वाला है। हालांकि देख लो सवाल के बनाने का एकदम छोटी छोटी तरीका है, कॉन्सेप्ट पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये सब याद करके रखना पड़ेगा। कि अब एक बार रिवीजन कर ले। देखिए अगर बोलेगा कि जाने के लिए इस स्पीड से और आने के लिए इस स्पीड, टोटल टाइम दिया है तो फार्मूला क्या होता है? S1 गुना S2। अब बटा में क्या होता है? दोनों का जोड़ और टोटल टाइम। अगर कहेगा कि आने जाने से 3 घंटा 4 घंटा अधिक समय लगता है तो आप क्या कीजिएगा बताइए मुझे? हाँ, S1 गुना S2 और दोनों का बाटा में अंतर लेंगे, और गुना में क्या रहेगा? टाइम के क्या लेंगे? अंतर। बटे में चाल का अंतर हो जाएगा, बटे में गुना में क्या हो जाएगा? टाइम का अंतर। ये फार्मूला दोनों याद होना चाहिए, पहला दूसरा। ये टाइप 2 आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है? ये याद रहेगा। तो बाकी कल सीखेंगे कि 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाएगा, देरी से पहुंचेगा तो पहले पहुंचेगा तो क्या होगा कल, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को पक्का शेयर कर दीजिएगा, ठीक है?